भारतीय साजिशों की वजह से एशिया कप का इनेकाद खटाई में पड़ गया। इवेंट की मेजबानी पर भारतीय हठधर्मी से रीजनल क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट के ना होने का खतरा बढ़ गया। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी की मुजरिमाना खामोशी और भारतीय मफादात और ख्वाहिशात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश से भी खेल को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचने का खदशा है। जरा दोस्तों, एशिया कप 2025 जिस पर अब तलवार लटक रही है, खबरें चल रही है कि शायद एशिया कप 2025 पोस्टपोन हो जाए। तकरीबन 3-4 महीने बाद ये टूर्नामेंट शेड्यूल है। सितंबर के महीने में T20 फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। इंडिया की होस्टिंग में इस बार खेला जाएगा। महाहरामी, महाबहन का टकोड़ा, महाभूतिया यार, ये क्या नाम रखा है? नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, याद है ना? देखो, मोदी जी की इस बात के ऊपर मैं सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ और तालियां भी बजाना चाहता हूँ कि उसने जो उन्होंने इंडिया और हिंदू कम्युनिटी के हवाले से कुछ स्टेटमेंट दी थी, उनकी स्टेटमेंट ने इंडियन मीडिया में और हिंदू कम्युनिटी में तहलका मचा कर रख दिया है। अब जराए के मुताबिक ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट और BCCI मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि BCCI पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा, चाहे वो ICC टूर्नामेंट के हो या फिर ACC टूर्नामेंट के। लेकिन अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या BCCI इतनी। दोस्तों, मैं आशा हूँ और एक वीडियो के साथ। दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको चटके दीजिएगा कि हम भी जो है वो इस PSL को उधर नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ तक सिर्फ चीजें महदूद नहीं रही हैं। अब राजीव शुक्ला जो कि BCCI के आपको पता ही है कि सेक्रेटरी हैं, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ वाइस प्रेसिडेंट है, सो कोई सीरीज नहीं खेलेंगे। और ये खबरें भी आ रही हैं कि BCCI जो है ICC को ये कहने जा रहा है कि हमें जो है किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ मेन सेम ग्रुप में ना रखें, हमें अलग ग्रुप में जो है वो रखा जाए। हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे भाई। देखो, जो बाकी जो चीजें उस पर तो चलो बात करते हैं। अब कल भी हमने बात की थी कि PSL का क्या होगा और वो जो चीजें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो खबर आ रही है कि जैसे छोटी छोटी चीजें इस टाइम जो उनकी गवर्नमेंट है और BCCI भी करने में लगा हुआ है, जैसे कि मतलब जहां चल रहा है ना, ये तो दम भर रहे थे कि UAE में हो जाएगी भैया, PSL का सेकंड लेग हम UAE में स्टार्ट कर देंगे। UAE वालों ने कर दी इनकी नमस्ते, कर दिए इनके लिए दरवाजे बंद और इनको कहा कि गेट आउट। उसके बाद से भाई पाकिस्तान सुपर लीग के पास कोई चारा तो रह नहीं गया था। लीग पोस्टपोन्ड है, होगी नहीं होगी दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन दावे आपको पता है ना पाकिस्तान वाले कितने बड़बोले होते हैं, कितने ज्यादा बड़बोले होते हैं। वॉर में इनकी बुरी हालत हो रखी है, एयर बेसेस तबाह हो गए और कह रहे हैं जी हमने जंग जीत ली। इनको पता है जंग जीतने की डेफिनेशन होती क्या है? वैसे पता तो तब होती ना जब कोई जंग जीती होती। समझ में तो ये भी नहीं आता कि इनका आर्मी चीफ इतने सारे मेडल कौन से लगा के घूम रहा होता है। जंगे तो उन्होंने कोई जीती नहीं है। तो दावा करते हैं, बड़बोली बातें करते हैं, फिर मुंह की खाते हैं, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में बेइज्जती होती है। बट शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान वालों को बहुत मजा आता है दोस्तों अपनी बेइज्जती कराने में। खैर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान सुपर लीग इन्होंने कैंसिल करी अपनी, तो खिलाड़ियों को इवैक्यूएट करवाया गया और जब खिलाड़ी जो थे वो दुबई एक मस्जिद को शहीद करके उसके ऊपर मंदिर बना बाबरी मस्जिद, जी बाबरी मस्जिद को, और उसके अलावा 2-3 और मसाजिद का भाईजान वो बाकायदा कोर्ट उनको इजाजत दे रहा है कि ठीक है आप जाएं और उसका जाके स्कैनिंग करे कि भाईजान ये कोई मंदिर तोड़ के तो नहीं बनाया गया। भाई 500 साल पुरानी बातों को लेके अगर आप आज तक मुस्लिम्स के खिलाफ बात कर रहे हैं तो आपको तो मेरा ख्याल ये तो उसके हिसाब से आटे में नमक भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर एक ये मस्जिदों वाला सीन हो गया, फिर कब्रों की खुदाई करवा रहे हैं कि भाईजान हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो बाबर की बात थी, वो फलाने की बात थी, उसने किया फलाने ने किया। अगर हम देखें उस दौर के हिसाब से जो हिंदूज थे वो भी मुस्लिम्स के जब अटैक करते तो वो भी मस्जिदें शहीद करते थे। मतलब वो एक कम्युनिटी का इरा ही उस तरह का था। उसके अलावा अगर हम देखें कि इंडियंस में मतलब क्रिकबाज है, वो स्कोर दिखाए ना दिखाए को इतना फर्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर वो स्कोर नहीं दिखाएंगे तो और जगह कहीं और स्कोर दिख जाएगा। अब तो ये बिल्कुल ESPN दिखा देगा। वो तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं ना, उनके पास तो कोई राइट्स नहीं है। अगर आप देखो क्रिक जो बाज है वो तो स्कोर दिखा रहा है, नहीं दिखाएगा तो कोई और दिखा देगा, और भी 10 दिखा रही है। वो तो अब उनकी मर्जी है, उनको व्यूअरशिप वो नहीं मिलेगी तो ठीक है, अगर उनको लगता है तो वो ना लें। लेकिन अली साहब जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि BCCI भी अपने तौर पे ICC को कहने जा रहा है, जिसका अब जो अंदाजा मिलाया जा रहा है वो ये है कि जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है उसमें ऑलरेडी डील ये बन चुकी है कि पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, और अगर भारत और पाकिस्तान को जो मैच होना है ICC ने अज्यूम किया हुआ है कि मैं पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में रखूंगा 26 के T20 वर्ल्ड कप में, जो मैं कोलंबो में शुरू कर दी। जो मिसाइल और ड्रोन्स थे वो गिर रहे हैं। फिर उसके बाद भारत की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारत के पठानकोट को निशाना बनाया है।
पठानकोट और उधमपुर वहाँ पर निशाना बनाया है। और इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से वो हमले किए गए और फिर उसके बाद इंडिया ने टारगेट किया है पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस को, जबकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि उनकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया और उसके बाद उन्होंने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है। पाकिस्तान की तरफ से जो जंग के ऑपरेशन का नाम रखा गया है उसका नाम रखा गया है बुनियानुल मरसूस। अच्छा, मैं ये नाम देखकर ज़रा थोड़ा सा हड़बड़ाई और गड़बड़ा पहुंचे, क्योंकि वहां से उनको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी। तो डैरल मिचेल जो कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि भैया मैं अब नहीं जाऊंगा पाकिस्तान, हाथ जोड़े भैया मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान, मेरी हिम्मत नहीं है अब कभी पाकिस्तान में कदम रखने की। ये बात दोस्तों कही है बांग्लादेश के जो स्पिनर हैं रिशाद हुसैन ने। उन्होंने ये सारा मंजर जो है वो बताया है कि कैसे जो फॉरेन प्लेयर्स थे जब वो पहुंचे तो कुछ प्लेयर्स तो थे वो रोने लगे, सैम बिलिंग्स, टॉम करन, उनकी हालत ऐसे हो गई थी कि यार चलो यार जान बच गई हमारी, बस कैसे भी करके। उनकी आंखों में आंसू थे, दे वो लिटरली क्राइंग कि हम बच गए पाकिस्तान से, वरना पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकियों की पनाहगाह है। ना वो कंट्री किसी खिलाड़ियों को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकती है, ना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं 2009 में वहाँ श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, और पहले भी ऐसा हो चुका है दोस्तों कि एक होटल में टीम टिकी हुई थी तो दूसरे होटल में आईडी से भरा हुआ एक ट्रक जो है वो ब्लास्ट कर देता है, पूरे होटल में आग लग जाती है। न्यूजीलैंड को जो है वो जान से मारने के होंगे और सिलेक्ट वो लोग जो काम करने वाले हैं वो आगे आएंगे। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको आगे से मतलब कोई ना कोई कमेंटिंग करनी चाहिए, और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं इनको क्रिकेट के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आई थिंक सो कि इंडिया के गवर्नमेंट को बिल्कुल भी इसके अंदर बात नहीं करनी चाहिए। BCCI को जिस तरह से 2003, 4 और 5 में जिस तरह पाकिस्तान में इंडियन सीरीज़ हुई थी, आई थिंक सो ODI का भी मैचेस हुए थे शायद, उस टाइम गंगूली और इंजमाम कैप्टन थे, और हमारे उस टाइम पे भी सीरीज़ हुई थी हालांकि, लेकिन उसके बाद से हमारे पाकिस्तान में सीरीज़ नहीं हो रही। हालांकि हम न्यूट्रल वेन्यू पे वो हमेशा ऐसे करते हैं कि हमें वो मॉडल बना के और न्यूट्रल वेन्यू पे हमें खिलाते हैं। अभी जिस तरह से चैंपियन अभी पीछे वर्ल्ड कप हुआ 2025 का, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। आगे अगर के पाकिस्तान गया है तो अभी पाकिस्तान की जैसे आजकल टूर्नामेंट हुआ है जो है वो वुमेन्स का, मेरा तो मानना है डैरल मिचेल को बिल्कुल प्रण कर लेना चाहिए कि भैया पाकिस्तान वाकई जाने की जगह नहीं है। वो बच गए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही ख़राब जगह है। और जिस तरीके से दोस्तों वो पाकिस्तान जो देश है, वो देश तो क्या कहूँगा मैं उसको, आतंकिस्तान की फैक्ट्री है वो। तो पाकिस्तान जिस तरीके से टेररिस्ट कैंप को ऑर्गेनाइज करता है, जिस तरीके से टेररिज्म का सपोर्ट करता है, वहाँ पे कभी भी कुछ हो सकता है। अब देखिए भारत ने जवाब दिया, पहलगाम अटैक के बाद भारत ने जवाब दिया, भारत ने उनके जो आतंकी ठिकानों थे उनको निशाना बनाया। लेकिन उसके एवज में पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान क्या करता है? सिविलियंस जहाँ पे रहते हैं, सिविलियंस टेरिटरी पर अटैक करता है, मिलिट्री बेसिस पर अटैक करता है। हालांकि जब भारत रिटेलिएट करता है तो उसके बाद उनके जो एयर बेसिस हैं उनको ख़त्म कर देता है, तबाह कर देता है। फिर भी पाकिस्तान के लोग आप देखें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देखें, कितने बड़बोले लोग हैं यार। ये कह रहे हैं कि हमने वॉर जीत ली, वॉर जीत ली। अरे वॉर जीती कैसे जाती ये तो बताओ पहले। कभी जीती होती इन्होंने तो इनको पता होता। 4-4 जंगें तो ये हारे हैं, वॉर जीती कैसे? भी क्योंकि हड़बड़ाना और गड़बड़ाना इसलिए बनता था कि बड़ा ही मुश्किल नाम था। बुनियान बनियान तो आपको पता है कि वो उर्दू में आम या पंजाबी में शायद बोला जाता है, वो जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, यानी जो बनियान पहनते हैं मर्द हजरात या कोई इस टाइप की। तो सबने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि जी ये बुनियान है, ये बुनियान रख दिया नाम। मैंने देखा वो स्क्रीनशॉट भी बनने शुरू हो गए। आपको पता ही है फिर पाकिस्तानी मनचले तो जो हैं वो जंग के वक्त भी कोई इस तरह की चीज़ें छोड़ेंगे थोड़ी। मैंने कहा हद हो गई भाई, कितनी बुरी बात है इतने गंभीर सूरत हाल में, एक ऐसे मोमेंट पर कि जब जंग छिड़ी हुई है और दोनों कंट्रीज बुरे तरीके से जंग में दाखिल हो चुके हैं, तो वहाँ से जो नाम रखा गया वो है बुनियानुल मरसूस, नहीं मेरा ख्याल है मरसूस है। तो बुनियानुल मरसूस अरबी का ही नाम लगता है। भाई आपको अपने रीजन से अपना कोई पाकिस्तानी नाम रखना चाहिए था, अरबी नाम रखने की क्या ज़रूरत थी? मतलब मेरा अपना, मैं भाई क्यों नहीं कर सकती, मैं अपनी राय तो दे सकती हूँ ना। ठीक है, आपने चल रही हैं। उनका कहना है कि अंदर की खबर उनके पास आई है कि BCCI जो है वो IPL के बाद इंडियन गवर्नमेंट के साथ बैठेगा और एशिया कप से पहले इस बात का फैसला किया जाएगा। आई थिंक सो कि अब जिस तरह से पीछे पैनल आया था इंडियन गवर्नमेंट का, सारा जो हमारा अभी चैंपियन ट्रॉफी इससे पहले हमारी हुई है उसके ऊपर सारा, आई थिंक सो कि जितना भी पैनल जय शाह वगैरह उनके जितने भी कुलीग्स वगैरह से सारे वो आए हैं पाकिस्तान में, आकर देख कर गए हैं कि जैसी फैसिलिटी है और जैसे ही हमारे ग्राउंड्स वगैरह स्टाफ वगैरह सब काम किया, जिस तरह से हमने स्टेडियम इतने जल्दी तैयार किया है, उसके अकॉर्डिंगली ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक सो कि और ऊपर से इंडिया जो मीडिया है वो बात को छालता भी बहुत है।
छोटी सी बात होती है उसको बढ़ाकर इतना बड़ा बनाकर दिखाता है, तो वो ये चीज़ गलत है। आई थिंक सो कि जो मीडिया के अंदर ये जो चीज़ें फैल रही हैं ये गलत है, और पाकिस्तान के बारे में वैसे भी बहुत गलत बोलते हैं। सर देखिए, अगर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कोई स्टेटमेंट दी है तो इसका रिएक्शन ये नहीं होना चाहिए जो इंडियन मीडिया दे रहा है कि खेल का बायकॉट कर दें। भाई आप ऑफिशियली तौर पर रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं आईसीसी से कि हमें पाकिस्तान के ग्रुप में ना रखा जाए। अब इसमें ना दो बातें हैं, चलो मान लिया कि आईसीसी भी ये बात उनकी एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है जी पॉलिटिकली मामलात हैं, पाकिस्तान रखते सेम ग्रुप में, ठीक है ये होगा नुकसान थोड़ा बहुत, अब ये क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। आईसीसी ये बात मान लेता है कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में नहीं रखते, लेकिन अब फिर क्या होगा कि अगर तो पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल में मामला बन गया फिर तो खेलेंगे ना, खेलना पड़ेगा, फिर तो खेलेंगे। एक और चीज भी है ना इसके अंदर, अगर आप अभी ये बोल रहे हैं कि हम जो वो आईसीसी इवेंट में आईसीसी को कहेंगे कि आप हमें जो सेम ग्रुप में ना रखें, तो फिर इसके मुताबिक तो एशिया कप हो ही नहीं सकता। अब एशिया कप में स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो एशिया कप का बाइकआउट करेंगे, क्योंकि उसमें तो आपने 3 मैच आप कोशिश करते हैं कि 3 मैच शेड्यूल हो। अब एशिया कप में ना इस बार एशिया कप आपको पता है कि बड़ा एशिया कप है, हमेशा एशिया कप में ना 6 टीम्स होती हैं, इस बार हैं 8 टीम्स, ठीक है। इंडिया के पास होस्ट है और वैसे एशिया कप ने आपका दुबई में शिफ्ट हो जाना है, लेकिन इस बार जो भाई सिंदूर नाम रखा है, तो भाई ये बुनियानुल मरसूस जो है ना, ये एग्जैक्टली इसका मतलब देखें, कोई एक आम पाकिस्तानी जब इसको बोलेगा तो उसको ये नहीं पता होगा ना कि इसका मतलब क्या है। मुझे बताएं इसका मतलब, किसी आम जब तक कि वो इसको ढूंढेगा नहीं या उसके साथ उसका मतलब लिखा ना है। मैं देख रही थी कि जब वो आ रही थी स्क्रीनशॉट तो उसके साथ ये भी आ रहा था पूरी आयत या उसका मतलब कि इसका मतलब ये है। तो बात ये है कि अब इसका मतलब अगर ये है तो फिर तो वैसे थोड़ी पता चलेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि कोई आसान सा पाकिस्तानी नाम रखते। पाकिस्तान ने भारत पर जो है ये लॉन्च किया है ऑपरेशन, तो फिर इसका नाम भी पाकिस्तानी होना चाहिए था ना। कोई सऊदी अरेबिया ने तो किया नहीं, कोई यूएई ने तो किया नहीं, तो फिर आप अपना नाम रखते चलें, वो जो भी है। तो उसके ऊपर इंडिया ये कह रहा है कि पठानकोट और जो है वो उधमपुर वहाँ पर बनाया गया है निशाना, और दोनों तरफ की जो वीडियोस और जो इमेजेस हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। आपस में होना बंद हो जाए, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। आई थिंक सो 2005 में जब से हमारी सीरीज हुई थी उसके बाद से ये सब कुछ हुआ। हम इंडिया गए थे, आई थिंक सो अगर आपको याद हो 2011 की सीरीज हम लोगों ने इंडिया में जाकर खेली थी और वो हराई भी थी उनको हमने। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इस चीज़ के अंदर। जैसे चीज़ें चल रही हैं वो चलने दें, लेकिन आगे आने वाले टाइम के अंदर वो आकर हमारी सिचुएशंस को देखें, हमारे ग्राउंड स्टाफ को देखें, हमारे यहाँ पर फैसिलिटीज़ को देखते कि वो देखें कि वो किस तरह से हम काम कर रहे हैं अपने स्टेडियम्स के ऊपर लेकर, ठीक है। और उस तरह से अगर उनको ये बेहतर लगता है तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, वो आकर अगर चेक करें, उनको अगर किसी चीज़ में मसला आता है तो हमारे जो है वो पीसीबी उसके लिए बेहतर जो हल निकाल सकती है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से यही है कि मीडिया की जो न्यूज़ वगैरह है ना उनको सीरियस वगैरह ना लें इतना, और ये है कि दोनों जो है ना आवाम को सपोर्ट किया जाए। बेसिकली जो है ना यहाँ पे इश्यूज़ तो प्रॉब्लम्स तो पहले ही काफ़ी चल रही हैं कंट्रीज़ में, तो एक जो फ़न का है हमारा सोर्स वगैरह उसको देखते हुए जो है ना गेम को नहीं ख़राब करना चाहिए। एशिया कप से पाकिस्तान को बैन कर दिया गया दोस्तों। हाँ दोस्तों, इंडिया ने एशिया कप से पाकिस्तान क्रिकेटर्स को बैन कर दिया। बीसीसीआई ने भी कह दिया अगर पाकिस्तान खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे। अगर पाकिस्तान भारत के साथ नहीं खेलेगा, पाकिस्तान मीडिया का रोजी रोटी कैसे चलेगा? अफरीदी तो खून के आंसू रोने लगा। अगर हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे तो हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा? और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने भी साफ साफ मना कर दिया है कि हम भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं।